बिहार की जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार ने सिर्फ घोषणा किया और नीति बनाया, लेकिन धरती पर उन योजनाओं को लागू नहीं करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज नीतीश कुमार की सरकार को लोग जन विरोधी सरकार क्यों कह रहे हैं। साथ हम इसको मानते हैं और हमारे पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हमारे कर्मचारी लिप्त हैं। खुद सरकार का मंत्री कह रहा है, उसके बाद नीतीश कुमार जैसा बेशर्म आदमी गद्दी पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन न्यूज। मैं विवेक रंजन। बिहार विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गई और विधायक दल भी विधायक जो भी तो जीत चुके हैं। ऐसे में इस्लामपुर विधानसभा के जो विधायक थे पूर्व में, जो चंद्रसेन प्रसाद सिंह, तो अब यहाँ से समझिए कि उनका विदाई हो गया है। राकेश रोशन जी, जो कि 20 साल पूर्व में इनके पिताजी थे, जो कि जन जन के नेता थे। अभी इस वक्त हम अभिनंदन समारोह इनका चल रहा है। मतलब इनकी जो विधानसभा है, विधानसभा के हर एक पंचायत, हर एक ब्लॉक जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक में भी इनकी अभिनंदन समारोह चल रही है। ऐसे में लेकर आपके मुद्दा लेकर ये इतना जनता आपके पास मुद्दा रखी, क्या क्या? देखिए, हमने कहा कि जो चीज़ें हमने चुनाव में कहा था, उन बातों को पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। और एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो समाज के अंदर समाज के विकास के लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं, उन मूलभूत समस्याओं का समाधान और निराकरण करने का प्रयास एक विधायक के नाते मैं करूंगा। यहाँ पे जो भारत माता के दरबार है, यहाँ पे अपने यहाँ के जो लोग हैं, कमेटी के सदस्य लोग, उन्होंने अपना जिक्र किया कि जो मेरा कमियाँ हैं, जो पिछली जो विधायक थे उन्होंने नहीं किया। जो कि सर, जो भी विधायक जीत के जाते हैं लेकिन सिर्फ वादा करके जाते हैं। आपके क्या है जो इतना मुद्दा आपके पास रखा गया? देखिए, ये कहना आपका सही है कि लोकतंत्र में नेताओं के प्रति अभी लोगों का सोच जो है बहुत ही गलत है। चूँकि लोग बोलते हैं लेकिन उन बातों पर वो अपने को अडिग नहीं रख पाते और अपने बातों को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी आप इसी मीटिंग में देखे होंगे कि जो सवाल उठाया गया, कुछ समस्याओं का समाधान यहीं पे कर दिया गया। और हमारे लोगों ने कहा कि कुछ जो आवश्यक चीज़ है उसका समाधान कर देंगे। जैसे पेशाब खाना का निर्माण की बात था, पेशाब खाना का निर्माण के लिए हमारे नगर पंचायत के जो उप मुख्य पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि आप जगह दीजिए, हम निर्माण करवा देते हैं। और बाकी जो मुद्दा उठाया गया है, तो मैं आपको एक बात सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर लोगों का काम करने का अलग अलग संस्कृति है और मैं इसी मिट्टी में पला और बढ़ा हूं। इसलिए मैं जो बातें कहूँगा, आप उसको अपने विश्लेषण के तौर पर 5 वर्षों में देखिएगा कि मैंने जो बातें कही है, उन बातों को पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। और आपको ये मूल्यांकन करना है कि मेरा प्रयास सफल रहा या नहीं। आपकी सरकार के तो नहीं, आपकी सरकार तो, आप तो जेडीयू के और बीजेपी के कहा जाए तो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी, आपके तो सरकार नहीं बनी है। तो जैसा कि कहा जाए कि आपको सरकार की तरफ से फंड मिलेगी तब ना आप पे इतना जो आपके वादे, आपको जितना कमियां जो इन्होंने गिनाया, और भी कमियां हो गई आपके विधानसभा में। आपके विधानसभा आपने अनुमंडल का जिक्र किया था चुनावी रैलिया में। लोकतंत्र में सरकार बनती है किसी का भी, तो बिहार और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ पे कोई भी सरकार की योजना होगी तो पूरे बिहार और पूरे भारतवर्ष के लिए बनेगा। तो पूरे बिहार के लिए जो योजनाएं बनेगी, तो क्या मैं यहाँ विपक्ष का विधायक हूँ तो उन योजनाओं को इस्लामपुर में लागू नहीं किया जाएगा? एक एमएलए के नाते हमारी दायित्व है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जो सब जगह पर चल रही है, वो हमारे कार्य क्षेत्र में भी चले। और वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका कितना उपयोग करते हैं। इसलिए हम विपक्ष में भी रह करके सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे। और सरकार का दबाव बना करके हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, जो पिछले सत्र में आपने उनकी बातों को सुना होगा कि हम सत्ता से दूर क्यों हुए, जनमत का हरण हुआ, जनता का मैंडेट हमारे साथ था, लेकिन
निर्वाचन आयोग का फैसला कुछ और आ गया, जिसके चलते कुर्सी पर हम लोग नहीं बैठे। लेकिन जो बिहार की मौजूदा सरकार है, ये सरकार काफ़ी ही अल्पमत की सरकार है। इस सरकार को चलाने के लिए विपक्ष को साथ लेके चलना होगा, नहीं तो आपने बिहार विधानसभा के अंदर जो सीन देखा होगा पिछले सत्र में कि तमाम मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन एकजुट है और हम जनता की समस्याओं को हमेशा उजागर कर रहे हैं और सरकार के नीतियों को हम सरजमीन पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना चलती है। 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना है। नल जल योजना आपके विधानसभा में हमने कई सर्वे किया तो पता चला कि नल जल योजना कोई धरातल पे नहीं है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। बिहार की जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार ने सिर्फ घोषणा किया और नीति बनाया, लेकिन धरती पर उन योजनाओं को लागू नहीं करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज नीतीश कुमार की सरकार को लोग जन विरोधी सरकार क्यों कह रहे हैं। 7 निश्चय योजना में बिहार सरकार ने प्राथमिकता तय किया था 2 चीज़ का, नली गली का पक्कीकरण करने का और हर घर में नल जल पहुंचाने का। आप खुद मीडिया के लोग हैं, आपने ठीक ही कहा कि हम गए हैं गांव के अंदर, हमने नहीं देखा। तो ये सरकार की विफलता है। पंचायती राज व्यवस्था में इन्होंने घोषणा कर दिया, लेकिन कुछ जगहों पर जो स्कीम लागू किया गया उसको सिर्फ खाना पूर्ति किया गया और कुछ जगहों पर तो 5 वर्षीय योजना में ये 7 निश्चय को लागू ही नहीं किया गया। पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 कितनी सफल रहे? पार्ट 1 जब अभी सक्सेसफुल ही नहीं है तो पार्ट 2 का बात करना तो बिल्कुल बेईमानी है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सरकार जो पार्ट 2 की बात कर रही है, सरकार गठित हुए 13 तारीख को सरकार का गठन हुआ था। 13 नवंबर को, आज हम लोग 15 दिसंबर को आपके सामने हैं। 1 महीना 2 दिन बीत गया, अभी तक बिहार में एक भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। तो जहां बिहार में कैबिनेट का बैठक तक मुख्यमंत्री करने में सक्षम नहीं है, आप समझ सकते हैं कि बिहार भी जो कैबिनेट बैठक की बात कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक की बात में आज जो मीडिया से मुखातिब होते हैं, नीतीश कुमार जी खुद कह रहे थे कि जब तक बीजेपी वाले नहीं हमको कोई अलाव देंगे जब तक कैबिनेट बैठक नहीं होगी। क्या किस तरीके से सरकार को देख रहे हैं, कितने दिन तक सरकार चलेगी? मैंने तो पहले ही कहा कि मजबूरी का गठबंधन है, चूँकि नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में और उनको कुर्सी पर बैठा दिया गया है। बीजेपी के लोग अपना एजेंडा लागू करना चाहेंगे। नीतीश कुमार को यदि सरकार चलाना है तो बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के गोद में रह के सरकार चलाना होगा। और कहाँ ये गलत कर रहे हैं नीतीश जी? ठीक है कह रहे हैं ना कि बीजेपी वाला का कृपा होगा तब हम मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे। सच्चाई को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कहना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रदेश में 1 महीना तक कैबिनेट का बैठक नहीं हो रहा है, उस प्रदेश के विकास की क्या कार्य योजना बनेगी? सारा काम रुका हुआ है, सारा अलॉटमेंट का प्रोसीजर, सारे जो सरकार का नीतिगत कार्यक्रम है, जो डेली रूटीन है, सारा बंद है। क्योंकि कैबिनेट का बैठक नहीं हो रहा। हर हफ्ता में बैठक 2 दिन होना है और महीना में 1 बैठक नहीं हो रहा। ये हालत है पूरे बिहार का। आप सोच सकते हैं कि बिहार भगवान भरोसे है। बिहार में कहा जाता संस्कृति जिस तरह से कहा जाता है खरमास, 1 महीना खरमास रहती है। अब इस खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता है। क्या ये अभी तक कैबिनेट बंद रहेगा? नहीं, खरमास पूजा पाठ के लिए और सामाजिक संस्कृति के निर्वहन के लिए हो सकता है। नीतीश कुमार जी को भी कोई भी शुभ काम करते हैं तो शुभ मुहूर्त देख। ऐसी परंपरा तो लोकतंत्र में कहीं नहीं रही है। लोकतंत्र में क्या मतलब खड़मास और अच्छे दिन के लिए सरकार बैठी रहेगी, जनता बैठी रहेगी, उनकी योजनाएं बैठी रहेगी। ये तो कोई आपका कोई तर्क नहीं आना, उनका तर्क हो सकता है। यदि ऐसा तर्क देते हैं तो हम लोग उनके तर्क का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये बताइए, 1 महीना हो गई सरकार का गठन हुए है, अभी तो कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। आज 15 तारीख हो गया, कल ही से खरमास बीत गई है, तो 14 तारीख तक खरमास रहेगा। 14 तारीख के बाद ही खत्म हो गई, यानी 1 महीना समझिए। तो क्या अभी तक जो विस्तार नहीं हुआ, जिस तरीके से कार्य योजना को लेकर जो भी जितने विधायक जीते हैं, वो विधायक किस तरीके से जनता के पास जाएंगे इस मुद्दे को लेकर? सबसे पहली बात है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं होगा तो एक मंत्री के जी में 6 विभाग है, कैसे वो अपने काम का निष्पादन करेंगे? कल आपने एक मंत्री का बयान सुना, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है, हम इसको मानते हैं और हमारे पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हमारे कर्मचारी लिप्त हैं। खुद सरकार का मंत्री कह रहा है, उसके बाद नीतीश कुमार जैसा बेशर्म आदमी गद्दी पर बैठे हुए हैं।